अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट अपडेट्स क्रिकेट न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल में उसके वापसी हो गई, लेकिन उसके लिए एक शर्त रख दी गई है। कौन सी शर्त रख दी गई है उस पर बात करेंगे। साथ में सऊद शकील ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कुछ चीज़ें जो ऐसे है उस पर गुस्से का इजहार किया है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान को 2 दफ़ा न्यूजीलैंड में पहले ओडीआई में और फिर दूसरी ओडीआई में 2 दफ़ा जो है उसके ऊपर स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। और उसकी वजह से कुछ खिलाड़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं। मुकम्मल अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे। बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल मतलब उसमें बाबर आजम की वापसी हो रही है, लेकिन अब बिहाइंड द सीन ये बातचीत जो है बाबर आजम के साथ हो गई है कि मतलब अब सरकारी सतह पे या मीडिया पे आकर कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त रख दी गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 PSL 10 का सीज़न शुरू होने वाला है और उसमें बाबर आजम पेशावर की तरफ से कप्तान है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और यहाँ से खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जाता है, यंगस्टर्स को। और स्पेशली ये T20 फॉर्मेट है, तो इसमें जो अच्छा करेगा वो नेशनल जो टीम है उसमें जाता है। तो अब बाबर आजम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मतलब ये बातचीत तो हो गई है कि बाबर आजम अगर स्ट्राइक रेट बेहतर करता है और कुछ अच्छी रन्स करता है कुछ अच्छे एवरेज के साथ, तो उसके लिए T20 में दरवाज़े खोल दी जाएगी, क्योंकि आगे एक एशिया कप है और साथ में 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। T20 बहुत सारी मैचेस पाकिस्तान ने खेलने और पाकिस्तान में सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप किया था न्यूजीलैंड के दौरे पर। और जो यंगस्टर थे उन्होंने भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इसकी वजह से अब बाबर आजम को दोबारा चांस मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा करता है तो उसको आने देंगे। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार सऊद शकील, जो कि उसको छोटा डॉन भी कहा जाता है और स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मैं अगर चाहूँ या मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल में मिडल ऑर्डर में ओडीआई में भी सऊद शकील अच्छा कर सकता है और उसने अच्छा किया भी है। और टेस्ट में तो वो है ही लाकमाल बैट्समैन, कोई मतलब उसके कंपैरिजन और आसपास पाकिस्तान में कोई नहीं है, जैसे पिछली कुछ टेस्ट मैचेस में कुछ अरसे में उसने परफॉर्म किया है। सऊद शकील से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ है कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में आप क्या बदलाव लेकर आएंगे, तो सबसे पहले उसने बताया कि सबसे पहले मैं अगर कोच बनूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनूंगा, तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि 3 साल के लिए जो है कोच जो भी मतलब कोच आते हैं वो 7-8 महीने बाद 5-6 महीने बाद उसको चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा कि कोच को 3 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तो फिर 3 साल वो पूरी करेंगे। तो सऊद शकील के अपने मतलब जहन और उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जो भी कोच आता है, क्योंकि एक कोच आता है और वो अपने माइंडसेट के साथ खिलाड़ियों को सेलेक्ट करता है, टीम को सेलेक्ट करता है, उनको प्रैक्टिस कराता है। वो अपने माइंडसेट से मतलब उनको लेके चलता है और फिर उस कोच को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आकिब जावेद से पहले एक कोच था गैरी क्रेस्टन और जैसन गिलेस्पी, तो उन दोनों का मतलब अपना एक सोच था कि हम फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे और बैटिंग फ्रेंडली जो पैचेस है उनको बनाएंगे। हम बांग्लादेश से हार गए क्योंकि बांग्लादेश के बॉलर्स अच्छे थे, हमारे बॉलर्स अच्छे नहीं थे उस टाइम। मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इंग्लैंड जब आ गया तो पाकिस्तान ने अपना कोच चेंज कर दिया है और आकिब जावेद ने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं स्पिन जो बॉलर है उनके साथ जाऊंगा और जो पिचेस है उनको चेंज करूंगा। जो पिचेस है वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं हो गया, तो उसमें वो कामयाब हो गया और फिर पाकिस्तान ने उसको उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, आगे कोच उनको बना दिया है। तो अब ये कोच जो है वो इस तरह जाते हैं कि T20 टीम अलग हो, टेस्ट टीम अलग हो, ओडीआई टीम अलग हो और कुछ मतलब उनके अपने सोच है। अब अगला आएगा तो वो अलग जो है अपने सोच के मुताबिक जाएगा। तो ऐसे में सऊद शकील कहते हैं कि जब मैं किसी भी चेयरमैन बनूंगा तो ये काम करूंगा, और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप एक कोच को हायर करते हो, उनके साथ आप मुआहिदे करते हो और उस टाइम में कुछ अच्छे बॉलर्स होते हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं, वो उनके साथ चलता है तो फिर उनको जाने देना चाहिए। अच्छा, सऊद शकील के साथ एक ज़्यादती हो रही है कि उसको बार बार ओडीआई में लेके आ रहे हैं और फिर बार बार उसको ड्रॉप किया जा रहा है।
تو میرے خیال میں پاکستان یہاں پہ غلطی کر رہا ہے کہ مڈل آرڈر میں کبھی سعود شکیل کو کھلا رہے، کبھی طیب طاہر کو کھلا رہے، کبھی عرفان خان نیازی کو کھلا رہے، کبھی کامران غلام کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پرماننٹ بیٹسمین کو رکھ دینا چاہیے۔ آپ مطلب انڈیا کو دیکھے، آسٹریلیا کو دیکھے، وہاں پہ اگر کوئی بیٹسمین 7-8 میچز میں ناکام ہو جاتے تو اس کو جانے دیتا ہے کہ یار خیر ہے، چلتا ہے۔ روہت شرما کو آپ دیکھ لیں، وراٹ کوہلی کو آپ دیکھ لیں، کتنے مرتبہ وہ ناکام ہو گئے لیکن پھر بھی وہ کھیلتے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان یہ غلطی کر رہے ہیں کہ بیٹسمینوں کو آ کے 5-6 میچز دے دیتے اور پھر وہ پہ اگر نیچے اوپر ہو جاتے تو پھر اس کو ڈراپ کر دیتے۔ کامران غلام اچھا چل رہا تھا لیکن اس کو اس لیے ڈراپ کیا، ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ فیلڈر اچھا نہیں تھا، حالانکہ آپ ان کی فیلڈنگ پہ کام کر رہے ہو۔ بیٹنگ تو وہ اچھا کر رہا تھا نا، بیٹنگ میں تو وہ زبردست تھا۔ اس نے زمبابوے میں سینچری لگائی ہے، یا ساؤتھ افریقہ میں اس نے ایک 50 لگائی ہے، اس سے پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف اس نے سینچری لگائی ہے، تو پھر اس کو ڈراپ کیوں کیا ہے؟ اچھا، ایک اور بات ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ بھی گیا ہے، تو نیوزی لینڈ میں تو 2 دفعہ پاکستان میچ ہار گیا ہے، لیکن دونوں دفعہ پاکستان سلو ریٹ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر فائن جو ہے جرمانہ لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک چیز میں تو کنسسٹنٹ ہے، مطلب کہ دونوں میچوں میں 2 دفعہ پاکستان کے اوپر جرمانہ کیوں لگایا گیا؟ چلو فیلڈنگ اچھی نہیں ہے، بیٹنگ اچھی نہیں ہے، باقی چیزیں بالنگ اچھی نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو نہ کرے کہ اپنے ٹائم سے آپ جو زیادہ ٹائم لیتے ہو، اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ تو نقصان نہ کرے نا۔ کچھ کھلاڑی اس کے اوپر مطلب رضوان اور جو سینئر کھلاڑی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے بار بار مشورے کر رہے، بار بار اپیل کر رہے، ٹائم لیتے اور کب کس بالر کو آزمانا ہے۔ تو یہ مطلب انڈر پریشر ہے کھلاڑی اور کنڈیشن مختلف ہے، تو شاید یہی وجہ ہے۔